जय हिंद दोस्त, मैं मनीष कुमार अपने गिरी जी मैथ वाला एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए आज परसेंटेज चैप्टर का आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। यदि क्वेश्चन अच्छा लगे और समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि प्रारंभ में जनसंख्या 12 लाख हो तो एक वर्ष के बाद में जनसंख्या क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले वैल्यू को लेते हैं। फ्रैक्शन में हमारा कितना दिया है 4%, यानी कि प्रत्येक वर्ष वर्तमान जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 4% की वृद्धि हो रही है। एंड 4% को हम यदि फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कितना होगा 4 बटा कितना 100। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/25 आएगा, यानी कि 4% का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/25 आएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं इतना ही 1/25 लिख देते हैं। देखिए यानी कहने का मतलब क्या है, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि नीचे वाला जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी कि जो 25 होगा फर्स्ट शुरुआती वर्ष का क्या होगा जनसंख्या होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यदि शुरू में उस गांव का जनसंख्या 25 होता, शुरू में गांव की जनसंख्या यदि 25 होता तो उस कंडीशन में यदि 4% अगले साल यदि जनसंख्या इंक्रीज कर जाता तो उस कंडीशन में क्या होता 25 का 4% कितना होगा 1 होगा, यानी कि 25 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कितना होगा 26 हो जाएगा। 25 से बढ़ कर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि यदि प्रारंभ में उस गांव की जनसंख्या कितना 1,20,000 हो, प्रारंभ में फ्रैक्शन वाली वैल्यू कितना है 25 है, फ्रैक्शन वाला वैल्यू कितना है 25 है, एक्चुअल वैल्यू कितना है इतना है। देखिए प्रारंभ में जनसंख्या का फ्रैक्शन वाला वैल्यू कितना है 25 है, लेकिन एक्चुअल में जनसंख्या प्रारंभ में कितना है इतना है। इससे कितना गुना ज्यादा 25 4,800 गुना ज्यादा। उसी तरह एक साल बाद वाला भी जनसंख्या 26/9 होकर कितना होगा 4,800 गुना ज्यादा। और इसको गुना कर लेते हैं, आठ 6 के 48, 6 6 का 24, 28, 48 8 14 9 9 2 11 12 कितना होगा 12 48 पर 2 0 इतना ही होगा। एक साल के बाद जनसंख्या कितना होगा 4% इंक्रीज होने के बाद कितना होगा इतना होगा। यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए वो भी क्वेश्चन जो पिछले बार जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी के सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था 1 वर्ष दिया था, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 3 वर्ष दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रैक्शन वाले वैल्यू पर लेंगे, क्योंकि इसी फ्रैक्शन वाले वैल्यू से हम सारा आंकड़ा निकालेंगे। कितना दिया है 10% दिया है। 10% का मतलब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा 1/10 होगा। देखिए 1/10 में हमको क्या पता चलता है, यानी कि फर्स्ट साल जो होगा उसमें जनसंख्या कितना होगा 10 होगा, और इस 10 में कितना 10% की वृद्धि हुई होगी। तो अगले साल कितना हुआ होगा 11 हुआ होगा। कितना हुआ होगा 11 हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी तरह 3 साल तक वृद्धि हो रही है। फर्स्ट बार वृद्धि कितना हुआ है 10 से 11 हुआ है, फिर दूसरे साल में कितना हुआ होगा 10 से 11 हुआ होगा, फिर तीसरे साल में कितना हुआ होगा 10 से 11 हुआ, यानी कि यह 3 साल के जनसंख्या में वृद्धि का क्या है रेशियो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको पहले बता चुके हैं
कि इस तरह जो हम गुना करते हैं और इस तरह का जो गुना करते हैं क्या होता है, यह शुरुआत का जो जनसंख्या होता है वो हमको मिलेगा। और यदि इसमें हम गुना करते हैं तो एकदम लास्ट में मतलब कि 3 साल के बाद जो जनसंख्या होगा वो मिलेगा। तो 10 10 10 में हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, और 11 11 11 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 1331 आएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि यदि वर्तमान जनसंख्या, यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान जनसंख्या उस गांव का कितना है, 1000 है, यानी कि 1000 नहीं, ये रेशियो वाला वैल्यू है, रेशियो में कितना है 1000 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है, 6400 दिया है। एक्चुअल वैल्यू कितना कितना दिया है, 64, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है, 64,000 दिया है। इससे कितना गुना, 3 0 से 3 0 काट देंगे, यानी कितना गुना, 64 गुना होगा। देखिए उसी तरह जिस तरह ये 64 गुना है उसी तरह ये वाला भी 3 साल के बाद वाला भी जनसंख्या कितना होगा, 64 गुना हो जाएगा। यानी कि यदि हम, चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं, कितना होगा, 1331 गुना 64, और गुना करके देख लेते हैं कितना दिया है, 1331 गुना 64 कितना होगा, 4 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 1 5, 6 6 3 18, 6 3 18 1 19, अच्छे 1 7। इसको अब ऐड करते हैं, 4 6 2 8 8 3 11, 9 5 14 1 15, 7 1 8, कितना होगा, 85 184, 85 184। यही होगा 3 साल के बाद जो इंक्रीज होने के बाद जो जनसंख्या होगा, कितना होगा, इतना ही होगा।